बौद्ध धर्म का प्रसार जो है भारत से चीन तक हुआ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसी समिट के दौरान हमें सरप्राइज करने वाली घटना, जो प्राचीन सभ्यताएं, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेज व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ करता था। बौद्ध धर्म का शिष्यों का मानना है कि भारत को चीन के नियत को लेकर सतर्क रहना चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट कुछ खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना के बीच अभी तक हुए समझौते के बारे में और इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल में ब्रिक्स समिट का सम्मेलन रूस के कगाज में हुआ। इसी समिट के दौरान हमें सरप्राइज करने वाली एक घटना घटती है। 5 साल के बाद ऐसा होता है कि भारत और चीन के बीच बायलैटरल मीटिंग होता है और इसी मीटिंग के दौरान एक इंपॉर्टेंट काम होता है। जो एरिया पश्चिमी लद्दाख की ओर आती है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उसमें इंडियन आर्मी को पेट्रोलिंग करने की अनुमति मिल जाती है। दरअसल जब ये भारत का पार्ट है तो इसमें इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग क्यों नहीं कर सकती थी या क्यों नहीं करती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे ना। इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे तेज ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था है। सदियों से इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो दोस्ती का रहा है और हमारे संबंध जो है वो हजारों साल पुराने हैं। प्राचीन काल में क्या है कि हमारे बीच का व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ करता था। बौद्ध धर्म का प्रसार जो है भारत से चीन तक हुआ, इसके साथ साथ ज्ञान, संस्कृति, कला का आदान प्रदान भी हुआ। देखिए, आपको तो पता ही होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी जो भारत की शिक्षा के सबसे फेमस और प्राचीन सेंटर में से एक था और बहुत से बौद्ध भिक्षु जो चीन से आकर नालंदा विश्वविद्यालय में अपने ज्ञान की प्राप्ति की है। अब बात आती है आधुनिक काल में, जब हमारे संबंध में कुछ बदलाव आते हैं। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलती है और इसी के 2 साल के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है। मीन्स यू कैन से 2 डेमोक्रेटिक कंट्री बनते हैं और शुरू में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश की। अब बात आती है जब स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा होता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और माओ जेडोंग के बीच एक पंचशील समझौता होता है। इस समझौते के तहत क्या होता है कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से रहने पर जोर दिया जाता है। लेकिन 1962 में हालात बदल जाते हैं। सीमा विवाद होता है, विशेषकर अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न होता है। दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और इसी युद्ध के दौरान चीन जो है भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है, जैसे अक्साई चीन जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, उस पे अभी चीन का कब्जा है। लेकिन कहा जाता है कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक गलती की गई, क्योंकि इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स की मांग की, क्योंकि इंडिया के तरफ से एयरफोर्स आसानी से पहाड़ों के ऊपर जाकर चीन पे हमला कर सकते थे, जबकि चीन की तरफ से ऐसा नहीं था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ही मन में सोच लेते हैं कि अगर चीन पे हम एयरफोर्स के द्वारा हमला करते हैं और चीन भी हम पे एयरफोर्स के द्वारा हमला करता है तो इससे हमें और भी खर्च और हानि पहुंचेगी और आसानी से अक्साई चीन पे चीन का कब्जा हो जाता है। हालांकि 1980 और 1990 के दशक दोनों देशों ने फिर से अपने आपसी संबंध को सुधारने की कोशिश की। व्यापार संबंध में वृद्धि हुआ। दोनों देशों ने अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बल पर एक दूसरे के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाए और चीन जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनता है। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है। लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर 21वीं सदी में भारत और चीन के बीच का तनाव बढ़ जाता है। गलवान घाटी में 2020 में संघर्ष होता है जो दोनों देशों के बीच के तनाव को बढ़ा देता है। सीमा पर सैन्य तनाव बढ़ गया और दोनों देशों के बीच राजनीतिक अविश्वास गहरा हो गया। देखिए, बात यह है कि भारत और चीन के बीच का जो संबंध है वो सिर्फ हमारे बीच ही नहीं डिपेंड करता है, बल्कि पूरे एशिया और पूरी दुनिया पर यह प्रभाव डालेगा। अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं हुए या हमारे बीच भविष्य में भी कभी युद्ध हुआ तो यह पूरे दुनिया पे प्रभाव डालेगा। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ब्रिक्स समिट के दौरान बायलैटरल मीटिंग चीन और इंडिया के बीच होता है। जैसे देखिए, समझौते तो बहुत सारे पहले भी हुए और अभी भी हुए, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को चीन के नियत को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हालांकि समझौते से क्या होता है कि कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, जिससे उस समय तक लगता है कि हमारे बीच का जो संबंध है वो सही है या सही चल रहा है।